जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करेंगे और ऑरेंज स्पीड और ऑरेंज वेलोसिटी का जितना क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एक बाइक है जो 40 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से बी की तरफ आ और बी से 60 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ए की तरफ जा रहा है और दूरी कितना तय करता है मान लेते हैं 120 मीटर है, 120 मीटर। तो इसका ऑरेंज स्पीड बताओ और ऑरेंज स्पीड क्या होता है, ठीक है। ऑरेंज स्पीड क्या होता है, औसत चाल बताना है और औसत वेग क्या होता है, औसत चाल और औसत वेग। चलिए ए से बी तक की दूरी मान लेते हैं 120 मीटर, स्पीड कितनी है 40 मीटर प्रति सेकंड, टाइम कितना नहीं मालूम, तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है ए से बी तक 40 मीटर प्रति सेकंड, 40 मीटर प्रति सेकंड, दूरी कितना है 120, टाइम कितना है नहीं मालूम, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, टी बराबर 120 अपॉन 40 मीटर, 0 0 4 4 4 12, टाइम कितना लग रहा है 3 यानी कि ए से बी तक, यानी कि ए से बी तक अगर ऑब्जेक्ट बाई 40 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है तो टाइम कितना आ रहा है 3 सेकंड। लेकिन वो बी से ए तक आने में कितना टाइम लगेगा नहीं मालूम, टाइम पता करने के लिए क्या होगा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड कितना है 60 मीटर प्रति सेकंड, दूरी कितना है 120 मीटर, टाइम कितना लगा नहीं मालूम, लिख दो ऐसे टी बराबर 120 अपॉन 60, 0 0 6 12, यानी कि टाइम कितना लगा 2 सेकंड, टाइम कितना लगा 2 सेकंड लगा। अब हमें क्या बताना है, ऑरेंज स्पीड और ऑरेंज वेलोसिटी। टाइम हमें मालूम चलेगा, डिस्टेंस मालूम चलेगा, स्पीड मालूम चल गया। अब बताना क्या हमें ऑरेंज स्पीड और ऑरेंज वेलोसिटी। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस कितना लगा, मान लीजिए हमको कोई ऑब्जेक्ट 20 किलोमीटर इधर से जाने में लग रहा है तो आने में भी कितना लगेगा 20 किलोमीटर, टोटल कितना होगा 40 किलोमीटर। इस तरह 120 मीटर गया बी तक पहुंचा, उसके बाद फिर आया कितना 120 मीटर, टोटल कितना हुआ 240, टोटल एंड टोटल डिस्टेंस और स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस कितना चला 240, 120 एक बार और 120 एक बार, कितना होगा 240। टाइम कितना लगा बाबू, एक बार 2 सेकंड लगा था, एक बार 3 सेकंड, 2 सेकंड प्लस 3 सेकंड कितना लगा 5 सेकंड, 120 240 और 2 प्लस 3 कितना 5, यानी 5 का 5 2 24 40 मीटर पर सेकंड। इसका औसत यानी कि हर एक सेकंड में कितनी स्पीड से चल रहा है 48 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, हर एक सेकंड में 48 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। और ऑरेंज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जैसे कोई ऑब्जेक्ट एक बाइक है ए से बी की तरफ जा रहा है, फिर बी से ए की तरफ चला रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। कैसे, जैसे कोई ऑब्जेक्ट ए से चलना स्टार्ट करता है फिर ए पर पहुंच जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू एंड, यानी कि कम से कम दूरी शुरुआत से लास्ट तक। शुरुआत से कहां से चला था, फिर यहीं पहुंच गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना, यानी कि वो कितना टाइम किया 0 टाइम किया। इसी तरह ए भी ऑब्जेक्ट ए से चलता है बी पर और बी से फिर इसी पॉइंट पर चला आता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना 0। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था 0, टाइम कितना लगा टोटल टाइम, यानी जाने और आने में कितना टाइम 2 सेकंड जाने में लगा था, 3 सेकंड आने में, टाइम पूरा कितना लगा 5 सेकंड। अब 5 में 0 से किसी भी नंबर से 0 में भाग करते हैं तो वह 0 ही पर मिलता है, 0 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि इसका ऑरेंज वेलोसिटी कितना होगा 0 मीटर प्रति सेकंड।
स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है, इसमें हम जानेंगे। स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, हैं? इस लेक्चर में क्या जानेंगे कि स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है और उसमें अंतर क्या होता है। इनके डिफिनीशन जानेंगे, स्पीड की डिफिनीशन जानेंगे और वेलोसिटी की डिफिनीशन जानेंगे। यह कौन सा क्वांटिटी रखता है, स्पीड कौन सा क्वांटिटी रखता है और वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी रखता है। ठीक है, किसके पास डायरेक्शन होता है और किसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, इस हम लेक्चर में कवर करेंगे। यानी कि हर एक सेकंड में जितना हम डिस्टेंस को कवर करते हैं उसे हम स्पीड कहते हैं। स्पीड किसे कहते हैं, यानी कि एक सेकंड में, हर एक सेकंड में जितना हम डिस्टेंस कवर करते हैं उसे क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। और डिस्टेंस समझना है, और वेलोसिटी में क्या होता है, यानी कि हम हर एक सेकंड में जितना हम डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यही अंतर है इसमें और डिस्टेंस और स्पीड और वेलोसिटी। हर एक सेकंड में जितना हम डिस्टेंस कवर करते हैं उसे हम स्पीड कहते हैं और वेलोसिटी उसे कहते हैं हर एक सेकंड में जितना हम डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, उसे क्या कहते हैं, वेलोसिटी। इतना बात समझ में आया। इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब इसके पास वैल्यू होता है, डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, और इसके पास वेलोसिटी के पास क्या होता है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों, इसके पास मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसके पास डिस्प्लेसमेंट पाया जाता है। जहां पर डिस्प्लेसमेंट पाया जाता है, डिस्प्लेसमेंट पाया जाएगा, वहां पर क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को इंडिकेट करता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होता है, क्या होता है, स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पाया जाए उसे हम, यानी कि जिसके पास मैग्नीट्यूड भर पाया जाए उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन वही वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों इसके यह वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड पाया है उसे स्केलर क्वांटिटी होगा। जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी वैल्यू और डायरेक्शन दोनों पाए जाए वह क्या होंगे, वेक्टर क्वांटिटी होंगे। यह नीवर भी निगेटिव, कौन, स्पीड निगेटिव नहीं होता। ठीक है, और यह जो होता है वेलोसिटी जो होता है निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो दोनों होता है। इसको लिख देते हैं कि कैन बी, क्या होता है, निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और जीरो भी होता है। इतना बात समझ में आया, क्यों कि यह निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है और जीरो भी होता है। वेलोसिटी क्या होता है, निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी और जीरो भी। समझ में आया।